हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में होम आइसोलेशन मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन हेतु किस मुहिम की शुरुआत की है? और हमारे विकल्प हैं होम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ऑक्सीजन तू हर द्वार या ऑक्सीजन आपके घर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो इस अभियान का प्रारंभ 1 मई 2021 से किया गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में होम आइसोलेट मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर फोन के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य शासन ने कुपोषित बच्चों के सतत मॉनिटरिंग के लिए किस नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है? और हमारे विकल्प हैं पोषण ट्रैकर, पोषण मॉनिटरिंग, पोषण चेक या पोषण सहायता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पोषण ट्रैकर। तो अब आप ये ध्यान में रखिए कि ये एप्लीकेशन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लड़कियों के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं 33%, 25%, 50% या कोई आरक्षण नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 50%। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिए कि पिछले शैक्षणिक सत्र में ऐसे 52 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए थे और वर्तमान अर्थात नए शैक्षणिक सत्र में ऐसे 119 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जाने का बजट में प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन हो गया। वे किस विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? और हमारे विकल्प हैं पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चौथे विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा कितने फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 3, 9, 13 या 14। इसका सही जवाब है दोस्तों 14। तो देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 21 मई वर्ष 2020 को। ठीक, इसका उद्देश्य अभी क्या है? फसल उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना। और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? अभी वर्तमान में खरीफ फसल में धान उत्पादन करने पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और क्या इसमें बोला गया है कि कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन या फोर्टिफाइड राइस जैसे फसलों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। अब इसमें कुल शामिल फसलों की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। तो इन सभी शामिल फसलों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखिएगा कि बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के इस योजना में किन किन प्रकार से बदलाव आया है, इसके ऊपर हमने एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अवश्य ही देखिए। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में निकिता उपाध्याय को फोर्ब्स की शीर्ष 30 लेखिकाओं में चुना गया और निकिता उपाध्याय किस जिले की रहने वाली हैं? हमारे विकल्प हैं रायपुर, दुर्ग, बस्तर या बिलासपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुर्ग जिले की। भिलाई की निकिता उपाध्याय को एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में से उनकी किताब रूट्स टू रेडियंस के लिए चुना गया है। हाल ही में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी कोविड पेशेंट फीडबैक रिपोर्ट में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या कोरिया। इसका सही जवाब है दोस्तों कोरिया जिला। हमारा आठवां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं सीजी टीका, तुहर टीका, टीका तुहर दुआर या सीजी कोविड टीका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सीजी टीका ऐप। इस ऐप में टीकाकरण के पंजीयन से लेकर टीकाकरण केंद्रों तक की तमाम जानकारी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वेटा दायना किस जनजाति में प्रसिद्ध है? और हमारे विकल्प हैं
मुड़िया, उरांव, पहाड़ी कोरवा या अबुझमाड़िया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अबुझमाड़िया जनजाति में। दोस्तों यह अबुझमाड़ जनजाति में सामूहिक शिकार की एक बहुत ही पुरानी प्रथा है। इसमें अबुझमाड़ के लोग अपने इष्ट देव को अर्पण कर शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और जब शिकार करके वहां से कुछ लेकर आते हैं तो पहले सभी लोग जो शिकार में गए होते हैं उसे मिल बांटकर पकाकर उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है और इस पारंपरिक पारद प्रथा का प्रचलन आज भी अबुझमाड़ के क्षेत्र में विद्यमान है। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा कब से कब तक के समय के लिए किसानों की जलकर माफी की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021, 1 नवंबर 2018 से 30 जून 2020, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 या 1 नवंबर 2018 से 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए। ठीक, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 नवंबर 2018 से 30 जून 2020 तक का। देखिए यहाँ पे राज्य शासन ने प्रदेश के किसानों के जलकर माफी की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 1 नवंबर 2018 से 30 जून 2020 तक की स्थिति में कुल 18 माह का जलकर माफ करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 की मौजूदा डिमांड जलकर राशि को भी माफ करने का ऐलान कर दिया गया है और इसमें खरीफ एवं रबी दोनों ही फसल की राशि शामिल है और सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 20 लाख पंजीकृत किसानों को फायदा होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में अक्ति त्योहार मनाया गया। यह त्योहार किस हिंदू तिथि को मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया, चैत शुक्ल पक्ष तृतीया या चैत कृष्ण पक्ष तृतीया। और इसका सही जवाब है दोस्तों वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। अक्ति त्योहार को अक्षय तृतीया या आखा तीज या पुत्रा पुत्री विवाह के नाम से भी जाना जाता है और इसी समय बस्तर में आमा पंडुम या आमा तिहार भी मनाया जाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बच्चू सिंह का निधन हो गया है। वे किस जिले के रहने वाले थे? और हमारे विकल्प हैं रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर या रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बलरामपुर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चू सिंह जी बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के रहने वाले थे और ये भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित हुए थे। रामानुजगंज थाने में ब्रिटिश झंडा निकालकर भारतीय झंडा लहराने के लिए ये अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे और साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि बच्चू सिंह 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट कहां पर खोला गया है? और हमारे विकल्प हैं अंबेडकर अस्पताल रायपुर, एम्स रायपुर, रायगढ़ जिला अस्पताल या कोरबा जिला अस्पताल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अंबेडकर अस्पताल रायपुर। राज्य में गंभीर मरीजों की संख्या को देखते हुए क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट खोलने का निर्णय लिया गया है और इसे कहां पर खोला गया है? तो रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में, जिसे हम क्या कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी अंचल में पुहंग यात्रा या पुल यात्रा पर्व मनाया गया। यह पर्व कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 7 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल लिखा हुआ है और अगर वीडियो देखने के बाद आपको अगर इस वीडियो का PDF प्रारूप चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य मैसेज कीजिएगा। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं अखिल धगट, अनवर ढेबर, राकेश चतुर्वेदी या सुब्रत वर्मा। और इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अनवर ढेबर। अनवर ढेबर को अखिल धगट की जगह छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द आपसे मिलेंगे जून माह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।